मटियाला विधानसभा नगली सक्रावती वार्ड स्थित निरंजन पार्क में उस समय उत्सव का माहौल बन गया जब भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2008 के चर्चित मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट से बरी किए जाने की खबर आई। इस फैसले के आते ही क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े बजाए और देश की न्याय व्यवस्था के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर RWA निरंजन पार्क के सक्रिय सदस्यों की विशेष भूमिका रही। स्थानीय लोगों ने इसे सच्चाई की जीत बताया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष साबित होने पर शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में सम्मिलित रहे प्रमुख सदस्य राकेश दहिया, RWA सदस्य प्रधान देविंदर लाठर, अनिरुद्ध द्विवेदी, सुभाष गौड़, दिलावर सिंह, शशि भूषण, विनीत जैन, अशोक कुमार यादव, राकेश यादव, लेखराज, विजय भट्ट, बलवान सिंह, दुर्गेश मणि त्रिपाठी, तारा सिंह, अमन प्रकाश, प्रदीप खत्री, प्रवेश वर्मा, दर्शना दहिया, बबली यादव, रिया डूडी, दीपाली जैन, बोनी भास्कर, संध्या रानी, दया रानी, आरती भाटिया, खुशी शुक्ला, सुरभि गौर, दीप्ति त्रिपाठी, ममता भारद्वाज, गीता भट्ट और AK जयप्रकाश शामिल रहे। इस अवसर पर विशेष रूप से मटियाला विधानसभा के विधायक संदीप सहरावत के पिताजी की भी उपस्थिति रही, जिनका आशीर्वाद सभी को मिला। उन्होंने न्याय की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की। सांस्कृतिक माहौल और देशभक्ति की भावना। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। उपस्थित लोगों ने देश की न्यायिक प्रणाली पर विश्वास जताते हुए कहा कि यह फैसला न केवल साध्वी प्रज्ञा के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों तक झूठे आरोपों का सामना करते रहे। स्थानीय महिलाओं ने तिलक लगाकर और आरती उतारकर प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान भी गाया गया। स्थानीय नेतृत्व की भूमिका। देविंदर लाठर प्रधान और राकेश दहिया RWA सदस्य ने इस अवसर पर कहा कि ये केवल एक निर्णय नहीं बल्कि उन हजारों देशभक्तों के सम्मान की पुनः स्थापना है जिनकी निष्ठा पर वर्षों तक सवाल उठाए गए। जबरदस्ती देखिए, पहले तो हमने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, लोग अपनी खुशी में खुद आए हैं। आज जीत हुई है भगवा की, जीत हुई है सनातन की और जीत हुई है हम सबकी। ये सबकी जीत है, सबको खुशी है। 17 साल के बाद हमें ये खुशी प्राप्त हुई है। षड्यंत्र के तहत साध्वी जी को इन लोगों ने फंसाया था और आज उन षड्यंत्रकारियों को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो। भगवा आतंकवादी जिसको आप बोल रहे थे, आज हमारे न्यायपालिका ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी हमारी जो हिंदू हृदय सम्राट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आप लोगों ने इल्जाम लगाया, उनको पड़तालना की, उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, 8 से 9 साल उन्होंने जेल काटी, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के कारण और कुछ नहीं। क्योंकि हमारी जो साध्वी हैं वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती हैं। उनको दबाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था और इस षड्यंत्र में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने तो फांसी की मांग करी थी, इतने सारे गवाह तैयार किए थे, 265 गवाह थे उनके। तो ये सारी चीजें आज सबके सामने क्लियर हो गई। सारा देश ये बात जानता है कि साध्वी जी निर्दोष थी और षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया था। साध्वी जी के साथ साथ और भी लोग थे, तो 7 के 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। सभी 7 के 7 लोगों को बरी कर दिया गया। साध्वी जी हमारी राष्ट्र की शेरनी है और वो 7 लोग हमारे राष्ट्र के शेर हैं। हम सब के लिए यहाँ खुशी मना रहे हैं। लड्डू, एक दूसरे को लड्डू खिलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। देव साहब, प्रधान हैं आप, यहाँ के प्रधान के अलावा कुछ और भी करते हैं क्या? हम गौ सेवा करते हैं प्रधान के अलावा, राष्ट्र सेवा करते हैं प्रधान के अलावा, मानव सेवा करते हैं प्रधान के अलावा, जीव सेवा करते हैं प्रधान के अलावा। ये हम छोटे छोटे कार्य जितने भी हम कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं।
भैया साहब, आप क्या कहते हैं आज इस मौके पर? इस मौके पर हम प्रज्ञा ठाकुर को धन्यवाद देते हैं। हम एक देशभक्त की भावना जिसके अंदर है, उसको 9 साल तक जेल में रखा है। 17 साल के बाद एक देशभक्त को न्याय मिला है और साथ के साथ को हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। न्यायपालिका जो कानून से उनको बरी किया गया है 17 साल के बाद, क्या कहते हैं आप? इसके बारे में ये है जी, इनको गलत तरीके से फंसाया गया था, एक राजनीतिक मैटर था। और ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, बहुत ही बढ़िया वो है, सांसद रही है अपना ये भोपाल में। तो आज यहाँ की जनता है जो बहुत है, उनकी खुशी के अंदर जो है लड्डुआ बांटे जा रहे हैं यहाँ पे। और आज सारा ये एक बार एरिया में घुमा के दिखा दो आप, कोई 150 आदमी खड़े हुए हैं। इसी मारे ये उनकी उसमें आज खुश है कि भाई उनको रिहा कर दिया गया। जो बम ब्लास्ट में धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम।